राजपूत ये नाम सुनते ही हमें गर्व सा महसूस होता है कि राजपूत लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर समय आगे खड़े रहते थे। उन्हीं राजपूतों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलते हैं आगे। राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु 648 ईस्वी से लेकर मोहम्मद गोरी के गुलामों द्वारा भारत में दिल्ली सल्तनत स्थापना करने तक का काल भारतीय इतिहास में राजपूत काल के नाम से प्रसिद्ध है। इस काल में राजस्थान में अनेक राजपूत वंशों ने अपनी सत्ता स्थापित की, जिनमें गुज्जर, पतियार, चौहान, गुहिल, प्रतिहार, परमार और राठौड़ प्रमुख थे। इन राजपूत वंशों की उत्पत्ति को लेकर आज भी मतभेद बना हुआ है कि उनकी उत्पत्ति को पौराणिक विषय और ऐतिहासिक विषयों में बांटा जा सकता है। तो हम सबसे पहले पौराणिक राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले है सूर्यवंशी राजपूत। पुराणों के अनुसार सूर्यपुत्र मनु मानव जाति के आदि राजा थे। उनके 10 पुत्र थे। मनु ने समस्त पृथ्वी का राज्य प्रस्तुधर को छोड़कर बाकी 9 पुत्रों में बांट दिया। प्रस्तुधर ने अपने गुरु की गायों की हत्या कर दी थी, इसलिए उन्हें राजहंस नहीं मिला। शेष पुत्रों के वंशज मनु ने सूर्यवंशी होने के कारण सूर्यवंशी क्षत्रिय कहलाए। मनु पुत्रों में इक्ष्वाकु सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ, जिसने अयोध्या पर शासन किया और महाभारत युद्ध तक अयोध्या पर 55 पीढ़ी के इक्ष्वाकु राजाओं ने शासन किया, जिनमें प्रसिद्ध राजाएं हरिश्चंद्र, भागीरथ, दिलीप, रघु, दशरथ और रामचंद्र जैसे प्रतापी शासक हुए। महाभारत युद्ध के समय इस वंश में बृहदल शासन कर रहा था। महाभारत युद्ध के समय जो अभिमन्यु के हाथों मारा गया। और जयपुर के कछावा वंश अपने आप को रामचंद्र की 32वीं पीढ़ी के शासक बताते हैं। कुछ अन्य राजपूत शाखाएं मनु के विभिन्न पुत्रों से अपनी वंशक्रम जोड़ते हैं और अपने आप को सूर्यवंशी घोषित करते हैं, जिसमें से सबसे पहले गुज्जर, प्रतिहार, चौहान और राठौड़ और गुहिल आदि अपने आप को सूर्यवंशी बताते हैं, सूर्यवंशी राजपूत बताते हैं। अगला हमारा है चंद्रवंशी राजपूत। चंद्रवंशी राजपूत जिसमें मनु के एक पुत्र इल, जो शिव पार्वती के कीड़ावन में अनादिकरण प्रवेश के कारण इला नामक स्त्री बन गई। मनु शिव पार्वती के कीड़ावन में प्रवेश करने से वो स्त्री बन गई, इला नामक स्त्री। उस रूप में उन्होंने सोम या चंद्र के पुत्र बुध से विवाह किया और पुरुष पूर्वा को जन्म दिया और इला के वंशज चंद्रवंशी क्षत्रिय कहलाई। चंद्रवंशी क्षत्रियों में पूर्वा के बाद अनेक शासन किया। ययाति के देवयानी और सर्वमिता के 5 पुत्र हुए, यदु, तुर्वस, अनु और पुरु। पुरु से पौरव वंश चला, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर नगर बनी। पौरव वंश की दुष्यंत, भरत, कुरु, प्रदीप, शकुंतला आदि प्रसिद्ध नरेश हुए। भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। शकुंतला के पुत्र देवव्रत, भीष्म, विचित्र और चित्रांगन थे और पौत्र धृतराष्ट्र और पांडु थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव तथा पांडुओं के पुत्र पांडव कहलाते हैं। इनके मध्य महाभारत का युद्ध हुआ और पांडवों की विजय हुई। इस महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई और युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा बना। और महाभारत युद्ध के बाद ही कलयुग का प्रारंभ माना जाता है। और महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी थे। राजस्थान के जैसलमेर की भाटी अपने आप को चंद्रवंशीय राजपूत बताते हैं। तीसरे नंबर पर आता है यादव वंशीय, यदुवंशीय राजपूत। यदुवंशीय या यादव वंशीय क्षत्रिय शब्द भारत के उन जन समुदाय के लिए प्रयुक्त होता है जो स्वयं को प्राचीन राजा यदु का वंशज बताते हैं। यदुवंशी क्षत्रिय मूल अहिर थे। और 4 नंबर पे है अग्निवंशीय राजपूत। एक जनसूत्र के अनुसार जब परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो समाज में अव्यवस्था फैल गई और लोग कर्तव्य भ्रष्ट हो गई। देवता बड़ी दुखी हुई और आबू पर्वत पर एक विशाल अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र ने 4 योद्धाओं गुज्जर, प्रतिहार, चालुक्य जिसमें सोलंकी, चहमान तथा परमार उत्पन्न किया, जिन्होंने अपने शासन स्थापित कर देश तथा धर्म की रक्षा की। एक अन्य मत के अनुसार जब बौद्ध धर्म का प्रचार के कारण जाति व्यवस्था टूटने लगी और वर्णाश्रम धर्म पालन में शिथिलता आ गई और चारों ओर अंतर्जातीय विवाह होने लगे, तब राजस्थान के क्षत्रिय ने अपने रक्त शुद्धता बनाए रखने के लिए केवल राजस्थान के क्षत्रिय वंशों में ही विवाह संबंध करने का प्रारंभ किया। इस प्रकार से इस भारत के अन्य क्षत्रियों ने अपने राजस्थान के क्षत्रियों की एक विशिष्ट इकाई बनी गई। यह क्षत्रिय राजपूत कहलाई। और एक मत यह भी है, यह संबंध में यह भी है कि हर्ष की मृत्यु के बाद कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं रही। इस दौरान अरब तथा इस्लामों के आक्रमणों का प्रतिरोधन करने के लिए राजस्थान के क्षत्रियों ने मिलकर आबू पर्वत पर एक सम्मेलन किया, जिसका नेतृत्व गुज्जर, प्रतिहार, चालुक्य, चहमान और परमार नामक वीरों ने किया। यज्ञ की अग्नि के समक्ष राष्ट्र की स्वतंत्रता तथा धर्म की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष की शपथ ग्रहण की। यह तथ्य अधिक सही माना पड़ता है क्योंकि इस राजपूत 6 शताब्दी तक
अपने बहुबल तथा पराक्रम से अरबों का डटकर सामना किया। देश में उन रक्षा की और देश की भी रक्षा की। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का मत चंद्रप्रदायी ने अपने ग्रंथ पृथ्वीरासों में भी किया, जिसका समर्थन बाद में प्रसिद्ध लेखक मोहनोद सिंह और सूर्यमन मिश्रा ने इनका समर्थन किया कि राजपूत अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। मोहनोद सिंह और सूर्यमल मिश्रा ने पृथ्वीरासों के 36 राजपूत कुलों का उल्लेख मिलता है। पृथ्वीरासों में 36 राजपूत कुलों के उल्लेख मिलता है। बाद में 1206 ईस्वी में दिल्ली पर गुलाम वंश की सत्ता स्थापित होने से लेकर अंग्रेजों का द्वारा सत्ता स्थापित करने तक ये राजपूत कहीं तो मुसलमानों के अधीन रहकर और कहीं उनके साथ तो कहीं उन्हें पूर्ण स्वतंत्र रहकर शासन करते थे। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और हम ऐसे ही इतिहास के वीडियो लेते आते रहेंगे।